सब कुछ ईश्वर देता है। हम कहते हैं उसके विपरीत। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न खाली। अपने खेत बीज बोए तुमका मिली न पानी। खेत बीज बोए तुमका मिली न पानी। ईश्वर भरोसे बैठे, ईश्वर भरोसे बैठे घर में बोए तुमका मिली न पानी। गंगा में फल जो होता अंधा खड़ा न होता। विक्रम लगा तक होता नैनों में हो जारी। खेत बीज बोए तुमका मिली न पानी। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रही रखा। ध्यान देना, जितनी देवियां हैं सभी बहुत पूजती हैं, वो भी फूलों से। फूलों से देवराजी तोड़े कभी वो ताजी। तो अभी खिलने ही वाली है, खिली नहीं है। भगवान के ऊपर फूलों में देवराजी तोड़े कभी वो ताजी। रुचि के हार साजी। ध्यान देना, रुचि के हार साजी। फिर क्या रुचि हो मारी। के हार साजी फिर क्यों दुखी हो मारी। पीछे बीज बोए तुमका मिली न बारी। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रही न पानी। पशुदेवियों से काटे आज जब से देवी देवता है तो बड़ी मांगत है। पशुदेवियों से काटे तिन्नी परोस पाते। आपन भेंट गाते देवी गाते दिखाई। आपन भेंट गाते देवी गाते दिखाई। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रही न खाली। पीछे बीज बोए तुमका मिली न पानी। देखी पत्थर जो भोग खाता कस्ती जरूर जाता। हमने तो नहीं देखा, कोई देखा हाथ उठा देगा। कभी किसी मुहूर्त को कस्ती जाते हुए कोई देखा है? पत्थर
जो भोग खाता करती जरूर ज्यादा, ये झूठ करो है माता फिर क्यों चाहते तारी, ये झूठ करो है माता फिर क्यों चाहो तारी, बिन खेत की धोए तुम न पानी, ईश्वर भरोसे बैठे दरबार ही न भाई, कल पिता कलो पाते सुनी सुनी के लोग माते, गाते सतगुरी गाने वाली, जिनके होए उनका भी नवाली, ईश्वर भरोसे बैठे शर्मा रही जिनके होए उनका। ये कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तई जस जाता। बहुत श्री सदगुरुदेव संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम साहब जी ने बताया अपने भजन के माध्यम से कि ईश्वर सहाय बैठो घर में रहे न थाली, बिन खेत बीज बो तुमको मिले न बाली। आपका भजन बहुत ही सुंदर है। साथ ही बोले अपने व्याख्यान में उससे पहले सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि एक जोरदार जयकारा लगा दीजिए। बोले सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, मुबारक भैया की, उनके परिवार की, उनके गुरु गोविंद की बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी अपना व्याख्यान। बोलो सदगुरुदेव की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, विश्व विदित आदेश है भारत धर्म प्रधान, विश्व विदित आदेश है
भारत धर्म प्रधान, जहाँ अनेकन संत जन, ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीक नारद वशिष्ठ, अरुसन कादिक मुनि ज्ञानी, सूरदास सुखदेव, व्यास जी वेद विवेक विज्ञानी। अब किए सभी उपकार जगत में, निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव, कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस्य पूर्ण सार, अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को, राग महान। किए सुगंधित बहु जीवों को, करि बैराग महान। और छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धर ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धर ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की। ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज अंतिम दिन का अंतिम सत्र है, आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। इस आयोजन के आयोजक परम प्रेमी भक्त शिव बालक जी एवं उनके सुपुत्र भक्त राम सजीवन जी, विनय कुमार एवं मनीष जी, सद्भावनाओं से प्रेरित होकर के देखिए सत्संग की तरफ ऐसे ही श्रद्धालु लोग जो होते हैं तो लोगों को देखे प्रेरणा देते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे तो लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, न मालूम कितने कार्यक्रम होते रहते हैं प्रतिदिन। लेकिन जहाँ पर मनुष्य को सही ज्ञान दिया जाए, बोलने वाले वक्ता एक से एक हैं, उनकी कमी नहीं है संसार में, लेकिन मनुष्य को जहाँ पर सही ज्ञान दिया जाए उसकी कमी। सही ज्ञान जब तक नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। संसार में तो भ्रमित नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे वक्ता भी हैं जो वो भी जनता को भ्रमित कर देते हैं। तो सत्संग से देखिए ये कबीर मंच है, यहाँ से देखिए किसी को गुमराह नहीं किया जाता है, किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाता है, किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाता है, किसी के साथ छल नहीं किया जाता है। बिल्कुल यहाँ स्पष्ट देखिए सारी बातें बताई जाती है। झूठ और सांच को देखिए सबके सामने रख दिया जाता है, ये सत्य है और ये झूठ, और आप क्या मानना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं जीवन में, क्या
आपको अच्छा लग रहा है, जिस चीज को आप पसंद कर रहे हैं अपने जीवन में, उसे आप उठा दीजिए। हकीकत के दर्शन यहाँ कराए जाते हैं और हकीकत का ज्ञान दिया जाता है, और कोई लोकालोक या और कोई अंधविश्वास की बातें देखने यहाँ नहीं बताई जाती। मनुष्य को देखे देवता बताया जाता है, और जितनी देखे माताएं हैं यही सब देवियां। अब इस समय जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखे किसी के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह। किसी प्रकार की गलत देखिए कलुषित भावनाएं किसी के अंदर नहीं। और इन भावनाओं से देखिए व्यक्ति जब दूर हो जाता है तो देवतुल्य हो जाता है। और जब ये भावनाएं देखिए हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमारा जीवन देखिए विकारों से देखिए भर जाता है, और हमारा जीवन दुखों से भरपूर हो जाता है। तो सत्संग में आ करके इन्हीं सब चीजों का विचार करना है। क्रोध के आवेश में आकर के कितने बड़े बड़े देखे हम अनर्थ कर डालते हैं, और उसके बाद जब कारावास हो जाता है तो वहां पर बैठ करके देखिए हम पश्चाताप करते कि मैंने बहुत गलत किया। अगर ऐसा न किया होता तो आज ऐसा एक नतीजा हमारे सामने नहीं आता। तो आइए सब मिल करके सदगुरु से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। 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 हिम्मत ना छोड़ देना, प्रीति ना तोड़ लेना। 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 वरना डूबोगे मझधारे, नादान मुसाफिर। वरना डूबोगे मझधारे, नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर। नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। नेकी की संगति करना, पापों से हरदम डरना। जीना जो चाहो जीना चाहे, नादान मुसाफिर। 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 सदगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार, नादान मुसाफिर।
नैया लगेगी तेरी पार तेरा नाम मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। होने ना पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। होने ना पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार 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 ये नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। नहीं तो पछताए बारंबार ये नादान मुसाफिर। नहीं तो पछताए बारंबार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से प्रेम बढ़ाने भक्ति का मार्ग पाले। सदगुरु से प्रेम बढ़ाले भक्ति का मार्ग पाले। भक्ति का मार्ग पाले मुक्ति का मार्ग पाले। भक्ति का मार्ग पाले मुक्ति का मार्ग पाले। होवे की तेरी जय जयकार ये नादान मुसाफिर। होएगी तेरी जय जयकार ये नादान मुसाफिर। होवे की तेरी जय जयकार ये नादान मुसाफिर। होएगी तेरी जय जयकार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। बोलो सदगुरुदेव की जय। अंत में देखिए इस शब्द में कवि क्या कहते हैं कि सदगुरु से प्रेम बढ़ा ले। सदगुरु से प्रेम बढ़ा ले और भक्ति का मार्ग पाले। जीवन में देखिए हर व्यक्ति कहीं न कहीं हर व्यक्ति प्रेम करता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसका कहीं प्रेम न हो। हर व्यक्ति का लगाव देखे कहीं न कहीं हर व्यक्ति लगाव बनाता है जहाँ उसकी आस्था हो। कोई देवी देवताओं में अपना प्रेम बनाता है, कोई माता पिता के चरणों में,
कोई गुरुजनों के चरणों में। तो ऐसे ही इतने अनंत मत पंथ हैं, तो अलग अलग देखिए, जहाँ जिसकी रुचि होती है, जहाँ जिसका स्नेह होता है, जहाँ जिसका लगाव होता है। भक्ति का मतलब यही है, अगर हमारे अंदर लगाव नहीं है, हमारे अंदर अधिक भाव नहीं है, तो देखिए व्यक्ति वहां जा नहीं पाता। और भक्त शिवालक जी ने देखे, चल चल करके खुद ही ने सबको बुलाया, लेकिन जिसके अंदर भाव था, जिसके अंदर भाव था, देखिए वो समय से आए कि चलेंगे तो कुछ सत्संग, कुछ वाणी वचन भी सुनेंगे और उसके साथ में भंडारा करेंगे। तो भाव देखिए जिसके अंदर होता है, वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है। और भाव से जो विहीन होता है, देखिए वो भक्ति नहीं कर पाता है। तो भक्ति की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन है। भारतीय परंपरा में ये भक्ति की परंपरा अगर देखी जाए, तो महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण और उसके आगे से देखिए चली आई। ये कोई नई बात आपको नहीं बताई जा रही है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। महाराज श्री राम अगर भक्ति भावना से न जुड़े होते, तो देखिए इतना नाम दुनिया में उनका प्रसिद्ध नहीं होता। भक्ति भावना से जुड़ने के नाते देखिए, जब अयोध्या रावण को मार करके जब वो लौट करके आए, तो उनकी माँ कौशल्या जी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, उनको तुमने कैसे मार दिया। तो देखिए महाराज श्री राम क्या उत्तर देते हैं। महाराज श्री राम देखिए कुछ न कह करके ऐसा वो उत्तर देते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, और जिनकी कृपा तनुज मारे। महाराज श्री राम देखिए क्या कहते हैं, वो अपने गुरु की याद करते हैं कि अगर हमारे गुरुदेव की कृपा न होती, तो जनकपुर में ना हम धनुष ही तोड़ पाते और ना लंका में राक्षसों को ही मार पाते। तो भक्ति का बंधुओं देखिए इतना प्रताप होता है, जो भक्ति के मार्ग में आ जाता है, देखिए उसका जीवन देखिए खिल जाता है, उसका जीवन देखिए जगमगा उठता है, उसके जीवन में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है, उसके विचारों में देखिए परिवर्तन आ जाता है, मन उसका निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये भक्ति कोई अमीरी गरीबी से नहीं, इसका मतलब है कुछ लोगों के अंदर एहसास होता है कि हम गरीब हैं, हम भक्ति कहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई जात से है, ना कोई अमीरी गरीबी से है इसका सिस्टम। ये भक्ति तो मेहंदी में जैसे स्वाभाविक लालिमा होती है, तो इसी प्रकार जिसकी भावना निर्मल होती है, देखिए स्वाभाविक उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। और बनावटीपन जहाँ होता है, देखिए वो भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलती। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निष्काम और एक सकाम। तो अधिकतर लोग सकाम भक्ति करने वाले तो ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति करने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन मीरा और सेवरी ने जो भक्ति किया, देखिए उनकी भक्ति कैसी थी, वो निष्काम भक्ति। सेवरी ने देखिए अपने गरीबी में, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी, सेवरी ने जब देखा कि भेड़ और बकरियां सब दरवाजे पर बंधी थी, और भेड़ और बकरियों को बंधी देख करके देखिए अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, ये सब भेड़ बकरियां क्यों बंधी है।
इनकी भीड़ दरवाजे पर क्यों बढ़ती जा रही है? तो देखिए माँ ने बताया सेवरी से कि आज नहीं कल बारात सज के दरवाजे पर आई है, आज नहीं कल बारात सज के दरवाजे पर आई है, और भेड़ बकरियां मारी गई है, इन्हें बाराती खई है, भेड़ बकरियां मारी गई है, इन्हें बाराती खई है। सुन के माता की बचनिया सेवरी चौकी परी, सुन के माता की बचनिया सेवरी चौकी परी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी। देखिए अपनी माँ से जब ऐसी बात वो सुनती है कि कल बाराती आएंगे, भेड़ बकरियां सब मारी जाएंगी और बाराती लोग इन्हें खाएंगे, तो इतना सुन करके सेवरी देखिए चिंतित हो जाती है, दुखी हो जाती है कि एक हमारी शादी के लिए इतने जीव जंतु मारे जाएंगे, इतना पाप होगा, इतनी हत्याएं होंगी, तो यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं। देखिए सेवरी ने कैसी भक्ति किया, तुरंत उसके विचार बदल गए। हम लोग देखिए सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं, नवानुम कितनी बार सत्संग में गए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सुधार नहीं कर पाते। लेकिन अपनी माँ के देखिए इतने ही वचन सुन करके उसका जीवन देखिए कैसे बदलता है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, सेवरी के अंदर कैसे उद्गार आ गए, कैसे विचार आ गए। सेवरी ने क्या मन में सोचा कि यहाँ का रहना ठीक नहीं है, अपने दिल ठहराया, यहाँ का रहना ठीक नहीं है, अपने दिल ठहराया, और निकल पड़ी है अपने घर से माया मोह बिसराया, निकल पड़ी है अपने घर से माया मोह बिसराया, और ले ली जंगल की डगरिया कभी कहे अपनी झोपड़ी, जंगल कैसे गहिया करके अपनी झोपड़ी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी। उसको पाप लगा कि इतने जीव हमारे शादी के लिए मारे जाएंगे, इसलिए अपना घर छोड़ करके देखिए जंगल का रास्ता ले लेती है, और जंगल के रास्ते चलते चलते प्राचीन काल में इतने देखे जंगल से भारत की आबादी बहुत कम थी। अब तो जहाँ देखो वहाँ मकान, जहाँ देखो वहाँ मकान, चौराहे पर जगह जगह देखिए भीड़ सब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ जंगल में जाकर जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, देखिए वहाँ पर परम कुटी बना करके रहने लगे, और वहाँ रह करके देखिए कैसे वो भक्ति करती थी। सारे जंगल में देखिए जो गलियां होती थी उनको बुहाने जाती, और गलिया में देखिए राम के लिए बेर लाती थी तोड़ तोड़ करके। सेवरी को कहा गया है कि राम को सेवरी ने जूठे बेर खिलाए, अपने इष्ट और गुरु को कोई जूठा नहीं खिलाता। देखिए माताएं लौकी आग जब अमनिया करती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो लौकी के एक खंड को तोड़ करके काट करके देख लेती हैं। अगर वो कड़वी लौकी है तो देखिए नहीं बनाती है, अगर मीठी है तो देखिए उसकी सब्जी बना लेती है। ऐसा तो नहीं करती है कि पूरी लौकी मुख में लगाए, पूरी लौकी मुख में लगाए कि देखिए कड़वी है कि मीठी है।
कोई लौकी खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार सेवरी जब जंगल में जाती थी तो एक बेर के पेड़ में एक बेर चक करके देख लेती थी, और जिसमें मीठे होते थे तो दलिया में तोड़ कर रख लेती थी, और जो खट्टे होते थे तो नहीं तोड़ती थी। ऐसा काम वो करती थी। तो मीठे मीठे बेर देखिए सेवरी तोड़ करके लाती थी, और महाराज श्री राम के लिए यहाँ एक दिन में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो देखिए व्यक्ति नाराज हो जाता है, और इंतजार करते 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 देखिए बुढ़ापा आ गया। इंतजार बंधुओं देखिए बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के इंतजार में आप हैं तो एक एक पल देखिए बरसों जैसे कटते हैं। किसी का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो देखिए बहुत लगता है कि बहुत समय हो गया। तो ऐसे सेवरी को देखे इंतजार करते करते देखिए बहुत समय हो गया। तो सेवरी के भाव ने, सेवरी की भावना ने देखिए ऐसी भक्ति उसके अंदर पैदा हो गई कि देखिए महाराज श्री राम को सेवरी के आश्रम पर आना पड़ा। तो सेवरी के आश्रम पर आ करके देखिए उन्होंने सेवरी को क्या बताया। देखिए संत लोग जहाँ आते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर अच्छी चर्चाएं होती, वहाँ पर प्रपंच नहीं होता है, वहाँ पर गलत देखिए काम नहीं होते हैं, वहाँ पर अच्छी चर्चाएं होगी। और जब अच्छी चर्चाएं होंगी तो लोगों के अंदर देखिए सद्भावना पैदा होगी। बैठे हो जहाँ संत जन सात पांच एक ठौर, तहाँ मम कथा चलावई और करे न चर्चा। और वहाँ देखिए प्रपंच की वार्ता नहीं करना चाहिए, वहाँ पर अच्छी चर्चा चलाना चाहिए। अपने जीवन के बारे में देखिए चर्चा चलाना चाहिए, क्योंकि वो घड़ी, वो समय, ये आज जो घड़ी ये है बंधुओं, आज की जो ये घड़ी है क्षण क्षण में जो बीत रही है, बहुत सी घड़ी ये मूल्यवान है। जीवन में ऐसी घड़ी आती है कि नहीं आती है। तो ऐसी घड़ी देखिए, ऐसी घड़ी में पहुंच करके वहां पर देखिए समय का जरूर सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा समय आता है कि नहीं आता। ये बहुत ही मंगलमय घड़ी आई है, और ऐसी मंगलमय घड़ी जीवन में देखिए कब आती है और कब ऐसे संयोग होते हैं कि जिससे हमारे अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार प्रकट होते हैं। लेकिन लोग ऐसी घड़ी में अगर पहुंच भी जाते हैं कहने और सुनने से, फिर भी वहां की बातों को बिल्कुल सुन नहीं पाते। हम प्रत्यक्ष एक बात बताते हैं, बाराबंकी जिले की बात है, जहां हमारा आश्रम है। एक जगह सत्संग के दौरान में ही जैसे देवियों की संख्या देखिए ज्यादा है और देवताओं की जनसंख्या कम है, लेकिन देवताओं की तरफ से आवाज नहीं आती है बिल्कुल, लेकिन देवियों की तरफ से आवाज आती है। तो ऐसे ही देवियां बैठी थी, तो एक देवी देखे, एक देवी के कान में मुख करके क्या कह रही, हजारों की जनसंख्या बैठी है और बिल्कुल वो शर्माती नहीं है, बिल्कुल उसके कान में देखे क्या कहती है, घर से आई हो लेकिन रसोई और बर्तन मान धोकर आई हो कि ऐसे आई, बताओ। सत्संग में तो घर से चली आई, लेकिन उसका मन घर में ही रखा था कि रसोई का काम अभी बाकी है, अभी बर्तन मांजना है। अरे बचपन से जिंदगी बर्तन मांजते मांजते चली गई, माता पिता के यहाँ देखे रही, तभी वही बर्तन मांजना, भोजन बनाना। ससुराल में आकर के देखे यहाँ भी वही काम देवियों को सौंपा जाता है। लेकिन सत्संग में अगर घड़ी दो घड़ी आने का अवसर अगर मिल गया है, तब भाई एक देवी दूसरी देवी के कान में मत कहो ऐसी बात, अपने मन को एकाग्र कर लो। हजारों की जनसंख्या में बिल्कुल न शर्मा करके दूसरे कान में देखिए मुख लगाकर कहने लगे। मैंने कहा देखिए सत्संग में तो चली आई जैसे कैसे, लेकिन सत्संग में मन नहीं लग रहा। देखिए कोई काम में आपका जब तक मन नहीं लगेगा
तो आप इधर उधर देखेंगे या कुछ बतलाएंगे, सत्संग में बैठेंगे फिर भी आपका मन भागा भागा घूमेगा। तो मन को भाई देवियों भगाओ बस। बहुत मूल्यवान है समय है, ऐसा समय कब आता है? मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 ये मंगल में घड़ी आ गई है। 24 घंटे खाते पीते सोते जागते लेते लेते जिंदगी चली गई और आज ये मंगल में घड़ी आ गई है। इस घड़ी में हम समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जरूर एक दो बातें ले लेना यहाँ से। इतनी बातें बताई गई है लेकिन न ज्यादा अगर लेना तो एक दो बातें जरूर ले लेना। तो मन जब तक हम एकाग्र नहीं करेंगे, तो देखिए देवरी जंगल में जब भक्ति करती थी तो देखिए कैसे करती थी। शांत एकांत अपनी झोपड़ी में बैठती थी। दिन में तो देर तोड़कर लाती थी लेकिन शांत वहां बैठ करके भगवान में अपने मन को लगाती थी। अपने अंदर भाव और सेवा का भाव देखिए बनाती थी। इसी को भक्ति कहते हैं। महाराज श्री राम देखिए जा करके सेवरी के बेर खा करके देखे, फिर क्या सेवरी को बताया? 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने बताया। सब लोग जानते हैं रामचरितमानस हर घर में रखी हुई है और उसका जगह जगह देखिए अखंड पाठ भी होता है। अखंड पाठ करने वाले एक व्यक्ति से मैंने पूछा, तो नवधा भक्ति का जब प्रसंग आ गया तो पाठ करने के बाद जब वो व्यक्ति हमें मिले तो मैंने उनसे पूछा है नवधा भक्ति की जो ये चौपाई है, आप कह रहे थे कल कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये चौपाई जो आप कह रहे थे इसका मतलब क्या है? तो वो बोल नहीं सके। क्यों नहीं बोल सके? वो संतों के विरोधी थे। केवल उसका पाठ करते थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, केवल पाठ कर लेते थे लेकिन संतों का संग कभी नहीं करते थे। तो किसी चीज का केवल पाठ कर लेना, केवल पूजा कर लेना, केवल नमाज पढ़ लेना, अधिकतर लोगों को यही बता दिया गया है। मौलवियों ने मुसलमानों को क्या बता दिया कि 5 बार आप नमाज अदा करें, हज चले जाएं, मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं और मुर्गी चाहे शाम को रोज खा ले। ये मौलवियों ने बता दिया, क्योंकि हम लोगों के जो धर्म गुरु है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो ठेकेदारों ने हम लोगों को बता रखा है। ऐसे हिंदुओं के ठेकेदार कौन है? वो पंडित लोग हैं। तो पंडितों ने हिंदुओं को क्या बता दिया कि तुम केवल पूजा कर लो, सुबह शाम घंटी बजा दो और जितने कर्म कांड है कर लो और जीवों को काट कर चाहे रोज खाओ। तो देखिए ऐसे पूजा पाठ और नमाज से कुछ होने वाला नहीं। दिल दया रहन को तजकर संध्या नमाज खाली है और प्राणी से बैर बढ़ाकर और ईश्वर पूजा जारी है। देखिए अगर दिल में आपके दया नहीं है, रहम नहीं है, अच्छी भावना अगर नहीं है, चाहे जितना आप नमाज पढ़े। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए तो सबको समझाया है। काशी नगरी में उनका जन्म ही हुआ और काशी नगरी में देख करके देखे हिंदुओं को, मुसलमानों को, पंडितों को, मौलवियों को, सबको उन्होंने बारीकी से देखा और देख करके भी सबको समझाया। क्या समझाया? हिंदुओं को क्या समझाया? हिंदुओं को समझाया कि पत्थर पूजे हर मिले और तब तो मैं पूजूं पहाड़, अयाते को चक्की भली और बीज खाए संसार। हिंदुओं को समझाया उन्होंने। और मुसलमानों को क्या उन्होंने समझाया कि दिन का रहते हैं रोजा,
और रात हनत है गाय, और यहाँ खून वह बंदगी, और क्यों कर खुशी खुदाए। काकर पाथर जोर के मंजिल लिया बनाए, और पाचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। सदुर कबीर देखिए काशी में खड़े होकर के वो मोतियों से कहते हैं, क्या तुम्हारे खुदा जो है वो बहरे हो गए हैं क्या? अरे खुदा तुम्हारे अंदर ही है, उस खुदा को तुम नहीं जानते। हिंदुओं को समझाते हैं, क्या तुम्हारे राम अगर तुम सच्चाई से अगर निवेदन करो, सच्चाई अपने रख करके अगर भक्ति करो, तो देखिए तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। कितना भी तुम पूजा नमाज पाठ करते रहो, लेकिन मन को निर्मल न बनाओ। मन चंगा तो कठौती मां चंगा, सेवरी कहो वेद कब बाचा। सेवरी देखिए बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सेवरी देवियां सेवरी के उदाहरण से अपने जीवन में देखिए, उदाहरण ले लें सेवरी के जीवन से, मीरा के जीवन से, कि देखिए पढ़ी लिखी ना होने के कारण भी देखिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम देखिए पैदा कर दिया। सेवरी ने ऐसा काम करके दिखलाया कि इतिहास के पन्नों में देखिए नाम उसका अमर हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है, और कोई ब्राह्मण है वही भक्ति कर सकता है, चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो वो भक्ति कर सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अपने मन की देखिए सारी विडंबनाएं हटा देना चाहिए। भक्ति में देखिए कोई वहां पर कुछ नहीं है, वहां तो केवल निर्मल ही है। देवरी देखिए राम से जब कहने लगी कि हम आपकी भक्ति क्या करें, यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है सेवा करने के लिए। कहा रघुपति सुनो भामी निवासा, कहा रघुपति सुनो भामी निवासा। देखिए पहले सेवरी क्या निवेदन करने लगी महाराज श्री राम से। उसकी चटाई थी, न बैठने की जगह न खाने की जगह, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सेवरी देखिए क्या निवेदन करने लगी कि कहीं विधि स्तुति करवो तुम्हारी, कहीं विधि स्तुति करवो तुम्हारी। अवधम जाति में जन्मति भाई, अधम जाति में जन्मति भाई। अधमत अधमो अधमति नारी, अधमत अधमो अधमति नारी। देखिए सभी कहने लगी अधमों में अधम, संसार में हम अधमों में अधम है, क्या आपकी स्तुति में कर सकती है। निम्न जात में देखिए लोग छुआ नहीं खाते हैं, ऐसी जात में मेरा जन्म हुआ, हम आपकी क्या भक्ति करें, क्या सेवा करें, क्या सम्मान यहाँ करें। तो सेवरी के ऐसे वचन दिनहीन वचन सुन करके देखिए महाराज श्री राम क्या कहते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कोई वर्ण पर कोई शिक्षा पर ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता है। एक विद्वान थे, वो एक व्यक्ति से कहने लगे, जब उनसे मिलने आए वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो जैसे ही नमस्कार किया तो वो क्या कहने लगे। देखिए इंटर और बीए के नीचे जो व्यक्ति पढ़े होते हैं उनसे हम बात नहीं करते, उनसे हम बात नहीं करते, आप तो अशिक्षित हैं बिल्कुल। तो देखिए वो क्या कहने लगे, ठीक है हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आप कहते थे कि कबीर साहब की साखी से मैंने पीएचडी किया। कबीर साहब की साखी से आपने पीएचडी किया था, लेकिन आप ये जानते थे कबीर कितना पढ़े लिखे थे। जिनके दोहे से जिनकी साखी से आपने पीएचडी किया,
वो विद्यालय ही नहीं गए थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। उस समय शिक्षा का देखिए इतना प्रचलन ही नहीं था। तो उनकी साथी से आप पीएचडी किए हैं और हम इंटर से नीचे हैं, तो आप इतनी घृणा मानते हैं कि हमसे आप बात करना नहीं चाहते। इतना आपके अंदर अहंकार, इतना अभिमान। देखिए सारे अहंकार को जो व्यक्ति छोड़ देता है वही भक्ति कर पाता है। और जहाँ अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, घमंड रहेगा, देखिए वो भक्ति का दिखावा कर सकता है, दिखावा कर सकता है। जैसे नाटक में देखिए राजा लोग बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं नाटक में, जब नाटक खेलते हैं। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को आप सवेरे देखिए जो नाटक खेलने वाले बकरी चराते हैं। रात में तो राजा बन गए और दिन में देखिए सवेरे वही बकरी चराते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि रात में नाटक में आप राजा बने थे और बकरी को चराते हैं, तो यही कहते हैं कि वो तो नाटक थी, वो तो नाटक थी। नाटक से साधु भी बन जाते, कुंडल पहन लेते, तिलक लगा लेते, जटाजूट पढ़ा करके, बढ़िया कपड़े अच्छे पहन करके, लाल पीले, और खूब साधु का भेष कमंडल हाथ में ले लेते हैं, माला हाथ में एक रहती है। लेकिन वही देखिए जब नाटक खत्म हो जाती है और सवेरे उनसे पूछिए तो फिर वही देखिए कबरिया के भेष में आ जाते हैं। तो विनम्रता जब व्यक्ति के अंदर आती है, देखिए वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है। और ऐसे तो क्या हम नाटक कर सकते हैं, बनावटी पर देखिए अलग होता है, हकीकत अलग की बात होती है। तो सेवरी के अंदर देखिए कोई बनावटी बंधु नहीं थी, और सेवरी के हृदय को देख करके, सेवरी के प्रेम को, श्रद्धा को, भाव को देख करके देखिए महाराज श्री राम को कहना पड़ा और जाना पड़ा। तो महाराज श्री राम सेवरी के भाव को देखकर देखिए सेवरी को क्या बताते हैं, क्या वो समझाते हैं और सेवरी को क्या देना चाहते हैं। ऐसे संत लोग होते हैं, एक रोटी खा करके ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि मनुष्य का जीवन देखिए धन्य हो जाता। तो महाराज श्री राम कहने लगे कि कहाँ रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहाँ रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानो एक भक्ति करना था, मानो एक भक्ति करना था, प्रथम संतन कर संगा, प्रथम संतन कर संगा, दूजे रति ममो कथा प्रसंगा, दूजे रति ममो कथा प्रसंगा, गुरु पर पंकज सेवा तीसर भक्तिमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तिमान, चौथी भक्ति मन गुण गण करे कपट सविधान, चौथी भक्ति मन गुण गण करे कपट सविधान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, पंचावेद सुवेद प्रकाशा, छठितम शील विरति बहु कर्मा,
आठों महालाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब छल जयहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, नौमा दिन के को होई, नौमा दिन के को होई, नारी पुरुष तक राचर सोई, नारी पुरुष राचर सोई, सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति संतोषे, सकल प्रकार महाराज श्री राम ने देखते देवी को वही पर खुशी से सुनाया, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति सुनाने के बाद 9 प्रकार की भक्ति सुनाने के बाद देखिए फिर अंत में देखिए महाराज श्री राम ने देवी से क्या कहा, आप जानते होंगे बड़े होंगे पूरी भक्ति भावना भक्ति सुनाने के बाद फिर महाराज श्री राम ने क्या कहना है कि मम दर्शन फल फलमनोपा, कुर्सी खाली बैठ जाइए। और कुर्सी कुर्सियाँ और थोड़ी मंगाओ, कम पड़ रही है कुर्सी। अच्छा आगे है, आगे बढ़ जाओ। भैया का नंबर है, भैया बता सकते हैं। तो रामायण क्या कहती है कि कुछ न बता करके 9 प्रकार की भक्ति सुनाने के बाद फिर महाराज श्री राम के लिए देखिए क्या करते हैं, उनको क्या करना है, आप करना क्या आप लोग आए और परम योगी भक्त बालक जी ने देखिए मेहनत कर करके इसका काम भी कठोर है, लेकिन पुस्तकों की बाजार लगी हुई है। रामचंद्र की पुस्तक छात्रिक सब आश्रम की और हर जगह से देखिए बैठे हैं, हर सत्संग में पुस्तक देने के लिए। जीवन में करना क्या भाई, कोई दर्शन बनाया गया है के बाद तो जीवन में क्या करना है, यही बात बताते हैं कि वो कहते हैं हमारे ही दर्शन से तुमको श्रेष्ठ फल प्राप्त हो गया है और तुमको श्रेष्ठ फल मिल गया है। कोई व्यक्ति सीरत सूरत की तरफ कोई इशारा प्रदान नहीं करते उनके लिए कि तुम वहाँ चली जाना, ये गंगा नहा लेना, ये यमुना नहा लेना या और कहीं चली जाना, कुछ न बता करके बिल्कुल सीधा रास्ता देखिए आप बता रहे हैं। सीधा रास्ता वो बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति सत्संग देखिए, कुछ न बता करके
महाराज श्री राम जानते थे, वो सत्संगी थे और संतों का संग उन्होंने किया था, इसलिए वो जानते थे कि जीव का कल्याण कहाँ होगा, जब वो अच्छे संतों की संगति में जाएगा। और इस संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है कि जहाँ पर जाए वहाँ पर उसका कल्याण होगा। और क्या कहा गया है कि श्रुति पुराण बहु श्रुति अच्छा थोड़ा वीडियो बनाओ, महिलाएं दे दो, महिलाएं दे दो इधर उधर, हमारा अच्छा प्रेम से बनाओ, बड़ा धीमा धीमा बढ़ा के हल्का हमारे स्पीड से बना दो। हम याद भी जब आएंगे तब यहाँ रख के वहाँ बना जब ही तनी जहाँ जो पाई, जब से जहाँ जो पाए, वो जानव सत संग प्रभाव, वो जानव सत संग प्रभाव, लोको वेदन आन पाओ, को वेदना आन पाओ। जब वायु के बारे में समझते हैं ना, इस श्रुति पुराण और कहो उपाई और छूट न अधिक अधिक अरे। देखिए जीव का बंधन नहीं होता और फिर जीव का बंधन कैसे इस बंधन के बीच में जो आप स्नान करा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, देखिए यही एक ऐसा स्थान है, यही से जीव का बंधन होता है। और लोक और देश में कहीं पर कोई उपाय इसका नहीं है। आप एक बच्चों के ही देखिए ऐसा नहीं है, इस बच्चन में जब व्यक्ति समझ जाता है तो इसके जीवन का महाराज श्री राम ने लौहा भक्ति दिला करके शिवरी को संतों की तरफ इशारा किया कि हे शिवरी तुम संतों की भक्ति करना, संतों की भक्ति करके और अपने जीवन के सारे कलुषित भावनाओं को दूर करना। लेकिन परिवार में, घर में देखिए, परिवार को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए इसमें दो पहिए की एक अगर बढ़िया अगर बिगड़ जाती है तो गाड़ी बढ़िया नहीं चलती। तो इसी प्रकार गृहस्थी को चलाने के लिए बदो एकदम नारी एक पहिए, और दोनों पहिया अगर अच्छी नहीं है तो गृहस्थी बढ़िया चलती नहीं। तो कैसी दोनों पहिया होना चाहिए कि नारी पुरुष। आपकी फोटो आएगी ना कि सत्संग में आए थे हो जाए। हाँ पूरी मायके फैमिली का भी नारी पुरुष जो पूरे परिवार है, आराम से बोलो तो आए। आराम से सब तो आए। ऊट बैल की ज्योति दिखाई, ऊट बैल की ज्योति दिखाई। अगर सब पत्नी घर नारी को है और ये भक्ति भावना में लगा है, अगर जुड़ा है तो कैसे बनेगा? वो परिवार वो गृहस्थी जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चलना। इसलिए बैलगाड़ी में दोनों पहिया जैसे अच्छे हो तो बैलगाड़ी में यह चलनी है। इसी प्रकार गृहस्थी में घर नारी दोनों भक्ति और भक्ति वाले से दोनों प्राणी भक्ति भावना वाले अब एक प्रयास करते काम होने वाला, लेकिन दोनों लोग एक ऐसे हैं तो
कैसे भी लड़की क्या हो गया? यहाँ पहले ठीक नहीं 12 साल की, हाँ, लेकिन बाद में मामला बिगड़ खाना बना देती कहाँ से क्या हुआ था इनको? हुआ था पहले यह जाँच किया, ऐसे मजबूर नहीं चूल्हा किया वो हाथों में पकड़ ली कहीं दवा खरीदे नहीं। मर्ज का पता नहीं चला? मर्ज का पता नहीं चला? भगवान की मान देखिए पूरा जीवन ये लड़की 12 साल तक ठीक रही, अब अपाहिज हो गई, चलना फिरना बंद हो गया। क्या हो गया है खाली ने कहा देखिए हमारे स्कूल में कमर दर्द हो रही तो सेठानी ने देखे उठ करके कहा ये हमारे घर में एक बार दर्द हुई थी जब मैं अपने माता पिता के कहीं इसकी इलाज क्या हुई थी, कहीं हमारे पिता ने देखे रेशम का कपड़ा जला करके उसकी जो मजबूत होकर उसको सिर में लगाया गया। ये दर्द हमारी क्या आप कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? रेशम का कपड़ा हमारी दुकान में हजारों स्थान लगा हुआ है, कई हजारों स्थान से लगा हुआ है, लेकिन जब आप हमारे लिए कुछ कर पाए तब तो देश ने तुरंत ही आदेश किया नौकरों को और 2-4 स्थान कपड़ा तुरंत मंगवाया और मंगवा करके जब जलाने लगे उस कपड़े को, तैसे ही सेठानी ने हाथों को पकड़ लिया और सेठानी क्या करने लगी, अरे गुरु जी का आगमन हुआ था, गुरु जी का जब आगमन हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि कपड़े की दुकान है आपके पास और गुरु जी को मैंने असला नहीं दिया है तो एक असला तुम लेके आना। तो कैसा कपड़ा आप लाए थे? बिल्कुल बेकार कपड़ा, छीरा वाला कपड़ा लाए थे छोटा सा दुकान से। तो गुरु जी के लिए तो बिल्कुल वैसा कपड़ा और हमारे लिए बताओ कई हजार रेशम का कपड़ा जलाने जा रहे हैं। सेठानी ने हाथों को पकड़ लिया और कहा ऐसा मत करो, अगर आपके अंदर भक्ति भावना होती, अगर भक्ति भावना होती, धर्म की बुद्धि होती तो आज ये 10,000 का कपड़ा आप जलाते नहीं पाए। सेठानी ने देखिए सेठ जी को ज्ञान दे दिया कि हाँ मैंने बहुत गलत किया, हम भक्ति भावना में नहीं जुड़े थे, इसलिए देखिए हमने कहना नहीं माना। कहने का मतलब यह है अगर दोनों भक्ति भावना में जुड़े होते तो देखिए ऐसी स्थिति घर की नहीं होती, घर बढ़िया अच्छे ढंग से चलता। और अगर नारी नहीं जुड़ी है, अगर नर जुड़ा है और नारी नहीं जुड़ी है, तब क्या देखे व्यवधान आ जाता है। एक और घर में वो पंडित जी भक्ति भावना में जुड़े थे लेकिन पंडिताई नहीं जुड़ी थी, तो बार बार पंडित जी समझाते थे अरे भक्ति भावना में जुड़ जाओ, और भक्ति भावना में जुड़ने से ही देखिए मानसिकता अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, भावनाएं निर्मल होती है, इसी लक्ष्य से लोग वहां पहुंच जाते हैं। चलो भाई सुन लें समझ लें, तो बार बार समझाने से देखिए लेकिन वो नहीं मानती थी। तो महिलाओं को देखिए कहना प्रिय होता है, कहने के लिए महिलाएं अधिकतर लड़की रहती हैं, लेकिन जो समझदार महिलाएं हैं देखिए वो ज्ञान का कहना पहनती, जो ज्ञान का कहना होता है देखिए जीवन में हमें सुख देने वाला। और जितने बाहर के कहने हैं देखिए ये तो बाहर के कहने तो केवल दिखाने के लिए, लेकिन ज्ञान रूपी कहने जो महिलाएं पहन लेती है
देखिए उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी देखिए सोने का पानी फिरा करके और देखिए एक हार ले आए। वो बहुत वजन था। जब हार लेकर के आए सेठानी को दे दिया। अब सोने की अगर हथकड़ी किसी के डाल दी जाए तो आदमी डरा लेगा, और लोहे की अगर हथकड़ी है तो लोग कहते हैं हम जेल में हैं, लेकिन सोने की हथकड़ी प्रेम से लोग डरा लेते। तो सोने का हार देख करके देखिए सेठानी ने तुरंत पहन लिया। अब लेटने में, बैठने में, स्नान करने में सब दिक्कत, क्योंकि वो बहुत वजन था। लेकिन अब सोने का था ना, तो सोने का बिचारी पहने रही। कई महीने नहाते धोते देखिए उसका पानी जो ऊपर था वो खत्म हो गया। जब पानी उतर गया तो लोहे जैसी उसमें जंग लगने लगी। जब सीधा में सेठानी ने देखा तो निकाल करके फेंक दिया और सेठ जी से कहने लगी कि इतना वजन देखे लोहा जो हमारे गले में आपने डलवा दिया, कितना गलत किया। तो सेठ जी ने कहा देखे छोटा सा हीरा और कंठी पहनने में इतनी तुमको दिक्कत है, इतनी परेशानी है कि जिंदगी सारी चली गई, और इतना वजन देखे लोहे का घेरा जो गले में लटकाए तुम आज कई महीने से घूम रही हो। तो नारी पुरुष जो एकमत हुई और तारको धर्म देखिए नर नारी दोनों में अगर एक मत होगा और एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा तो देखिए वो गृहस्थी बढ़िया नहीं चल सकती। तो भगवान अपनी गृहस्थी में भक्ति को जोड़ करके, जो भक्ति को जोड़ करके अपनी गृहस्थी को चलाते हैं उनकी गृहस्थी बंधुओं पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। महाराज श्री राम की गृहस्थी कैसी थी देखिए, केवल गृहस्थी ही गृहस्थी नहीं थी, उनकी गृहस्थी सद गृहस्थी थी। इसलिए हमें क्या बनना है जीवन में, आज इस सत्संग से हमें क्या प्रेरणा लेकर के जाना है, अपनी गृहस्थी को हम लोग सद गृहस्थी बनाए और ऐसी प्रेरणा लेकर के जाए कि भक्ति भावना में अपना प्रेम, भक्ति भावना में अपना प्रेम और अनुराग बढ़ता रहे, गुरु के प्रति भाव और श्रद्धा जमती रहे हमारी। नवधा भक्ति का मतलब यही है। नवधा भक्ति का मतलब यही कि सेवरी के समान, मीरा के समान हमारी लगन हो जाए, और ऐसी लगन हो जाए कि बिल्कुल भावना हमारी एकदम पवित्र हो जाए। मीरा जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती थी तो उन्हें पता ही नहीं लगता था कि प्रतिमा में हम समा गई है, कि प्रतिमा हमसे अलग। तो ऐसे ही सेवरी का भी प्रेम था। तो ऐसे ही भक्ति करके सब प्रेरणा लेकर के हम लोग यहाँ से जाएं। सत्संग में आए हैं तो यहाँ को छोड़ भी देना और यहाँ से कुछ ले भी लेना, कुछ छोड़ना और कुछ ले लेना, लेकिन गलत चीज छोड़ना और अच्छी चीज ले लेना। एक नवयुवक था, सत्संग में बराबर वो आते जाते थे, तो सत्संग में महात्मा जी ने कहा अरे कुछ छोड़ देना कुछ ले लेना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए लेना और पकड़ने में क्या उन्होंने किया, जब घर में थे तो देखिए वो घर में वो बीड़ी पीते थे, लेकिन जब सत्संग में आए तो बीड़ी पीना छोड़ दिए और उसी दिन से सिगरेट पीने लगे। तो जब घर को गए तो उनकी पत्नी ने कहा सत्संग में तो जाते हैं ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन महात्मा लोग क्या यही बताते हैं, जब सत्संग में आप नहीं जाते थे तो केवल बीड़ी ही पीते थे, छोटा अवगुण था, और जब से सत्संग में जाने लगे तो बड़ा अवगुण आ गया, सिगरेट तो महंगी मिलती है। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा था कि कुछ यहाँ छोड़ देना और कुछ ले लेना। तो महात्मा जी को देखिए जब ये सूचना मिली तो महात्मा जी ने कहा देखिए हमने ये नहीं कहा था कि बीड़ी पीना छोड़ देना और सिगरेट पीना शुरू कर देना, तो बच्चों ऐसा मत करना कि यहाँ पर जो छोड़ना छोटा अवगुण छोड़ देना और बड़ा अवगुण आपसे आरंभ कर देना। अगर कोई अवगुण हो तो उसको छोड़ देना और सदगुण को कोई सत्प्रेरणा अगर मिली हो तो जीवन में उसको अपना लेना।
तो कैसी धारणा आज हम बना करके यहाँ से जाए? देखिए सब जो करके कहेंगे कि यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे। हम लोग बोलिए, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। जो संत चक्र को नावय है, जो संत चक्र को नावय है। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आरती की तैयारी करो है। दस से सही तब तक तैयारी करवाएगा। हम बोल रहे हैं या राम साहब जी एक गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, जगायस्थान की जय। शक्ति नाम के हीरे मोती, ध्यान देना, इस सत्संग का समय समाप्त हो है। यहाँ सत्संग में सत्य का ही उच्चारण जैसे शुरू हुआ है और आगे तक नहीं कहा जा रहा है। शक्ति नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, मेरे कोई नाम का प्यारा आवाज लगाए गली, ले रे कोई नाम का प्यारा पाल लगाए गली, ले रे कोई नाम का प्यारा पाल लगाए गली।
कोई काम नहीं आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी कोई राम का प्यारा लगाए गली गली, कोई राम का प्यारा लगाए गली। कभी तुम्हारे सगे संबंधी एक दिन तुम्हें भुलाएंगे। कल तक जो ना कहते थे अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। 2 दिन है इस दुनिया में रहना, 2 दिन है इस दुनिया में रहना, आखिर होगी चला चली। ले कोई राम का प्यारा लगाए गली गली, ले कोई राम का प्यारा लगाए गली गली। ध्यान देना, झूठी चमक दमक में पड़कर फूला फूला फिरता है, जवानी के नशे में आकर जीवों को कुचलता है। 4 दिना की चटक जानी, 4 दिना की चटक जानी, भाई कभी